अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजनल रेसिपी। आजकल मौसम सरमा की आमद है और मौसम सरमा की सौगात सी फूड में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला और सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फूड फ़िश को हम कैसे भूल सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश का कौरमा। वैसे तो तमाम ही सी फूड खाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सी फूड खाया जाता है वो है फ़िश कौरमा को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और वो भी मिनटों में। अगर आप भी चाहते हैं आपका कौरमा मिनटों के अंदर बने तो फिर वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। फ़िश का कौरमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है फ़िश 1 kg। यहाँ मैं ले रहा हूँ रोहू फ़िश। आप जौन सी पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। फ़िश को अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर हमने कर लिया है किचन के टॉवल के साथ ड्राई। अब करेंगे फ़िश का सबसे मेन अमल इसकी स्मेल को रिमूव करना है और ये अमल बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए ये अमल मुश्किल नहीं रहेगा। आप फ़िश की स्मेल मिनटों के अंदर आसानी से दूर कर देंगे। 1 kg फ़िश के अंदर यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ हाफ टेबल स्पून काला नमक, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ टेबल स्पून अजवाइन। इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेना है अच्छे से मिक्स। ये फ़िश के ऊपर इस तरह आपने रब करना है और 10 मिनट के लिए फ़िश को छोड़ देंगे रेस्ट पर। फ़िश को हमने 10 मिनट के लिए रख दिया है रेस्ट पर। अब कटिंग कर लेते हैं प्याज की। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लेकर बारीक बारीक कट करनी है। देखिएगा नाजरीन, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक बारीक स्लाइस में काट करके एक एक स्लाइस अलग कर लिया है। इस तरह अब जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये इजीली और प्रॉपर फ्राई होगी। अब हम करते हैं प्याज को फ्राई। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ऑलिव ऑयल। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल 150 ml। आप चाहें तो सरसों के तेल के अंदर भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इस टाइम पर डाल देते हैं प्याज को यहाँ पर हम प्रॉपर फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। जिस तरह की प्याज आप मार्केट से लेकर आते हैं ब्राउन प्याज, सेम वैसे ही फ्राई होगी। प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पर फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसी गर्म ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई होने देंगे। पॉट को हमने साइड पे रख दिया है। अब इसी गर्म ऑयल के अंदर ये फ्राई होगी। इसी गर्म ऑयल के अंदर हमने 2 मिनट के लिए प्याज को रहने दिया था। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ब्राउन भी हो चुकी है। फ्राई की हुई प्याज को ऑब्जर्वर पेपर पर डाल देते हैं। हमारे यहाँ अमूमन ये तासुर दिया जाता है कि फ़िश को सर्दियों में खाया जाए, जबकि ऐसा कतई नहीं है। फ़िश सर्दी हो या गर्मी, अगर ग़िज़ाई एतबार से देखा जाए तो आपने वीक में एक दफ़ा लाजमी खानी है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फ़िश में आयोडीन, प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6, सेलेनियम, जिंक, विटामिन डी, फैटी एसिड और विटामिन B12 जैसे अज्जा पाए जाते हैं। इसके अलावा मछली की स्किन दिल की बीमारियों, कैंसर, फालिज के अटैक से भी बचाती है। ड्राई मसालों को मिक्स कर फ़िश को कर लेंगे इनके साथ मैरिनेट। यहाँ पर हमने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, होममेड फ़िश मसाला 1 टेबल स्पून। फ़िश मसाले की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन फिर भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। साल्ट टू टेस्ट। साल्ट का आपने स्पेशली ख्याल रखना है, क्योंकि ऑलरेडी फ़िश के अंदर हम ब्लैक साल्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। इन तमाम स्पाइसेस को कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स। ड्राई मसाले जौन से अभी हमने मिक्स किए हैं वो लगा देते हैं फ़िश के ऊपर। को यहाँ हमने लेमन, अजवाइन और काला नमक लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब इसके ऊपर तमाम ड्राई स्पाइसेस को लगा देते हैं।
फिश को मसाला हमने लगा दिया है, प्याज भी हमारी ब्राउन हो चुकी है। जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था, अब उसी ऑयल के अंदर हम फिश को करेंगे कुक। अब इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे होल स्पाइसेस, तेज़पात, फ्रेश वाले तेज़पात 5 अदद, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 4 अदद लौंग और हाफ टी स्पून काली मिर्च। जस्ट 30 सेकंड के लिए इनको सोते फ्राई करना है ताकि इनका जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो निकल के बाहर आए। और तकरीबन 30 सेकंड हो चुके हैं। अब इस टाइम पर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट डालने के साथ ही आपने डाल देना है 2 टेबल स्पून वाटर, ताकि लहसुन का जो पेस्ट है वो जले ना। अब इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड फिश। मैरिनेटेड फिश को हमने शिफ्ट कर दिया है पॉट के अंदर और अब आपने यहाँ पर हिलाना नहीं है। बगैर हिलाए 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। करते हैं कवर और 5 मिनट के बाद मिलते हैं। फिश को मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है व्यूअर्स। अब इसमें ऐड कर देंगे दही 1 कप। अगर आप कौरमे को दानेदार बनाना चाहते हैं तो फिर आप दही को बगैर बीट किए हुए डालें। अगर आप कौरमे को स्मूथ रखना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में आपने दही को बीट कर लेना है। अब बगैर स्पून चलाए इस तरह हिलाना है। अगर आपने यहाँ पर स्पून चलाया तो आपकी फ़िश टूट जाएगी। अब मज़ीद 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दही ने पानी छोड़ना है। 5 मिनट के अंदर दही जितना भी पानी छोड़ेगी वो तमाम का तमाम ड्राई हो जाएगा और फाइनली हमारी फ़िश 5 मिनट के बाद तैयार होगी। कर देते हैं कवर और मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। प्याज का हम बना लेते हैं पेस्ट। जो अभी हमने प्याज को ब्राउन की थी वो डाल लेते हैं ब्लेंडर जार में और साथ ही डालते हैं थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क, ताकि इसका जो पेस्ट है वो स्मूथली बने। मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर। वाओ क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। ऑलमोस्ट इस टाइम पर फिश तैयार है। बस अब इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट डालने हैं जो फ्लेवरफुल हैं। ऐड करेंगे जौन सी प्याज हमने ब्राउन करके पेस्ट बनाई थी तो इसमें डाल देते हैं। कोकोनट पाउडर 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून और सबसे ज़बरदस्त फ्लेवरफुल चीज़ जो फ़िश की जान समझा जाता है वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी सूखी हुई 1 टेबल स्पून। मिक्स हमने कर लिया है। अब फ्लेम को कर देते हैं वेरी लो और 2 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर। फाइनली फ़िश हमारी तैयार है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब डाल देते हैं फ्रेश धनिया और करते हैं डिश आउट। डिश आउट करने के बाद कर लिया है गार्निश और अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ कमाल व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनी है। वैसे भी फ़िश एक मुकम्मल और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। आप इसको वीक में 1 दफ़ा लाजमी बनाएं। और वैसे भी अब तो सर्दियों का सीज़न है। सर्दियों में तो आप वैसे ही फ़िश को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो फ़िश बनाएं और खूब इंजॉय करें। कौरमे की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इसको करी स्टाइल में ही बना सकते हैं। करी फिश का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। व्यूअर्स, हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।